हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉर्ट। क्यारा सक्सेस शॉर्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं लेखपाल की क्लास में ग्राम्य समाज एवं विकास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ग्राम्य समाज और विकास में किस तरह के प्रश्नों को आपसे पूछा जा सकता है। और पिछले साल जो भी लेखपाल के पेपर्स हुए हैं, नॉट जस्ट बैक ईयर, जो पहले जो लेखपाल के पेपर्स हुए हैं उनके अकॉर्डिंग किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, रिलेट किया गया है क्वेश्चंस को और उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो है यहाँ पे निकाले गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा होगा, पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि सुधार कार्यक्रमों में से एक है। ठीक है, पहला है ऑपरेशन सहज, दूसरा है ऑपरेशन बरगा, तीसरा है ऑपरेशन तेराई और चौथा है ऑपरेशन सुरक्षा। तो देखो, पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा जो है भूमि सुधार कार्यक्रम है ना, भूमि सुधार कार्यक्रम में से जो एक कार्यक्रम है वो है आपका ऑपरेशन बरगा। ठीक है, ऑपरेशन बरगा। अब देखो, ऑपरेशन बरगा किससे रिलेट है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑपरेशन इसका जो मुख्य पहलू क्या है, तो उसका सिर्फ मुख्य पहलू ये है जो बरगदार होते हैं उनका पंजीकरण। ठीक है ना, यहाँ पे मैं नोट कर दे रही हूँ इस चीज़ को। ठीक है, जो बरगदार होते हैं, ठीक है, इनका पंजीकरण, ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य कह लो, पहलू कह लो, यही है। अब इसमें देखो होता क्या है कि जो पश्चिम बंगाल सरकार है उनके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया भूमि सुधार के लिए, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन बरगा। ठीक है, इसमें होगा क्या, जो बटाईदार होते हैं जिन्हें जो है जोतदार भी कहा जाता है, उनके अभिलेखन और जो उनके स्थायी और पैतृक अधिकार हैं, ठीक है, इन्हीं को प्रारंभ करने के लिए जो है एक विशेष अभियान ये शुरू किया गया है जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन बरगा। तो ऑपरेशन बरगा इस तरह से आप ध्यान रखिएगा, ये एक भूमि सुधार आंदोलन है या भूमि सुधार कार्यक्रम है। ठीक है, और इसे जो है शुरू किया है पश्चिम बंगाल सरकार ने। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, नक्सलवादी आंदोलन का हुए हैं आपको 1967, 1953, 1864 और 1845। तो जो नक्सलवादी जो ये आपका आंदोलन है, इसका उदय हुआ था आपका 1967 में। ठीक है ना, कब हुआ था, 1967 में। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इसमें मैं एक बार बता दूं कि ये जो है पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से आरंभ होने के कारण जो है इसका नाम क्या पड़ा था, नक्सलवादी आंदोलन। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, कहीं कहीं आपको देखो यहाँ वादी मैंने लिखा हुआ है, कहीं कहीं आपको ये भी देखने को मिलेगा नक्सलवाड़ी। ठीक है, नक्सल वाड़ी आंदोलन। ठीक है, और इसका नाम ये क्यों पड़ा मैंने बता दिया है, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से प्रारंभ होने के कारण इसका नाम जो है नक्सलवाड़ी आंदोलन पड़ा था। ठीक है ना, और इसका जो है उदय जो वर्ष है वो है 1967। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ललित एक उत्तम किस्म है। ललित जो है एक किस्म है, वो किस चीज़ की है। ऑप्शन देखिए, पहला है सेब, दूसरा है केला, तीसरा अमरूद और चौथा पपीता। तो ललित नाम जो है वो याद रखें कि ललित जो है ये अमरूद की एक उन्नत किस्म है। ठीक है ना, ललित जो है ये किस्म किसकी है, ये है आपकी अमरूद की। ठीक है, उत्तम, ठीक है, किस्म। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। ठीक है, तो भारतमाला परियोजना ऑप्शन दे रखा है बीमा, इंटरनेट, राष्ट्रीय राजमार्ग, खेती। तो भारतमाला परियोजना जो है ये संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, भारतमाला परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना है। और इसमें जो है इसका उद्देश्य क्या है कि बंदरगाहों को, सड़क, जो राष्ट्रीय गलियारे हैं उनको ज़्यादा बेहतर बनाना और राष्ट्रीय गलियारों को विकसित करना। ठीक है, तो भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, ये संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और भारतमाला परियोजना की अगर बात करें तो भारतमाला परियोजना जो है ये जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर प्रमुख लोग की बात करें तो नितिन गडकरी जो हैं, ठीक है, प्रमुख माने जाते हैं। और अगर बात करें स्थापित कब हुआ था, तो 31 जुलाई 2015। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
फिलहाल ज़रूरी है ये जानना कि किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। और भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है राष्ट्रीय राजमार्ग से। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। भारत में पंचायती राज कितने स्तरों पर लागू है? ऑप्शन दिया हुआ है पहला 2, सेकंड दिया है बी आपका 3, थर्ड दिया है 4 और जो लास्ट ऑप्शन है डी 5। तो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। भारत में जो पंचायती राज है वो 3 स्तरों पर लागू है। तो कौन कौन से 3 स्तर हैं, तो देख लेते हैं हम लोग। पहला है ग्राम स्तर पे, ठीक है, पंचायत स्तर पे, और जो तीसरा है आपका वो है जिला स्तर पर, ठीक है। तो भारत में पंचायती राज जो है वो 3 स्तर पर लागू है, ग्राम, पंचायत और जिला स्तर, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, मक्के की फसल पकने की अवधि क्या होती है? तो पहला ऑप्शन है 120 दिन, दूसरा है 180 दिन, तीसरा है 100 दिन और चौथा है 140 दिन। तो जो मक्के की फसल होती है इसको जो पकने की अवधि होती है वो होती है आपकी 140 दिन, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मक्के की फसल पकने की जो अवधि होती है वो होती है 140 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल ऑप्शन दिया हुआ है, पहला 110, दूसरा है 100, तीसरा है 90 और चौथा है 150। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 100, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश में इस समय जो है क्या है, द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है ना, द्विसदनीय। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और अगर बात करें पूरे भारत में, तो भारत में पूरे जो है 6 राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। और कौन कौन से हैं वो, आइए इनके बारे में भी एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर द्विसदनीय विधानमंडल है। तो कहाँ कहाँ पे है देख लेते हैं, ये भी, ये है देखिए बिहार में, ठीक है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और है महाराष्ट्र में, ठीक है। ये आपके हुए 5 और ये आपका एक उत्तर प्रदेश। तो ये देख लीजिए 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था है। और पश्चिम बंगाल भी अभी प्रोसेस में है, अभी वहाँ पे है नहीं, लेकिन वो भी प्रक्रिया में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको दिख रहा होगा, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है, ठीक है। भारत जो है वो क्या कह रहा है, सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। ऑप्शन देख लीजिए आप, पहला है राई, दूसरा है चावल, तीसरा है दाल और चौथा है सेब। तो इसका आंसर आप सभी लोग को पता होगा कि भारत जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता किसका है, दाल का है, ठीक है। भारत जो है सबसे ज़्यादा उत्पादक और उपभोक्ता जो है सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है दाल के लिए। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहला 22, दूसरा 16, तीसरा 20 और चौथा है आपका 30, ठीक है। तो खसरे में कुल 22 खाने होते हैं। तो खसरा है क्या, खसरा जो है ये आपका भूमि संबंधी जो है कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है ना। खसरा क्या होता है, भूमि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है, ठीक है। और जो आपका ये शब्द है खसरा, ये जो है एक आपका ईरानी शब्द है, ठीक है। तो मेन चीज़ आपको यही जानना है, खसरे में कुल कितने खाने होते हैं, तो खसरे में कुल 22 खाने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो पहला दिख रहा होगा ऑप्शन आपको मछली, दूसरा चमड़ा, तीसरा आपका ऑप्शन देखिए यहाँ से, क्योंकि मछली और चमड़ा तो नहीं है, आप सभी को मालूम होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं प्याज और चौथा है दूध। तो जो गुलाबी क्रांति है ये आपका संबंधित है प्याज से, ठीक है। ऐसे ही जो है कई सारी क्रांतियाँ हैं, ठीक है, जिसमें आपका आपने पढ़ा होगा सिल्वर क्रांति है, ठीक है, नीली क्रांति है, सफ़ेद क्रांति है। तो ये सभी जो है आप लोग एक बार देख लेंगे, और मैं एक बार इसको अलग से एक बार जितनी भी क्रांतियाँ हैं वो सारी आपको एक जगह नोट भी करवा दूंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लौंग प्राप्त होता है, यानी कि लौंग जो है वो कहाँ से प्राप्त किया जाता है। पहला ऑप्शन देखिए जड़, दूसरा पुष्पकली, तीसरा है तना और चौथा है पत्ती से। तो लौंग आपको पता है ना, फूल पुष्पकली जो होता है ना, क्या होता है, पुष्पकली होता है। तो लौंग जो है कहाँ से प्राप्त होता है, पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका किसान चैनल। ठीक है, किसान चैनल का प्रधानमंत्री द्वारा कब उद्घाटन किया गया। आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला है 26 मई 2015, दूसरा है 15 अगस्त 2015, तीसरा है शुरू ही नहीं हुआ अभी, और चौथा है 1 मई 2015। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, किसान चैनल जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया गया था 26 मई 2015 को। ठीक है, 26 मई 2015 को प्रधानमंत्री ने किसानों को समर्पित जो है भारत का पहला टेलीविजन चैनल, ठीक है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डीडी किसान चैनल, ठीक है, इसका उद्घाटन किया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, चैनल का नाम है डीडी किसान चैनल और जिसका उद्घाटन हुआ आपका 26 मई 2015 को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 12। कृषि कार्य में लगे ट्रैक्टर की आवाज़ किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि कृषि कार्य में जो ट्रैक्टर्स लगे होते हैं उनकी आवाज़ जो है किस स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं आप, 120 डेसिबल, 150 डेसिबल, 90 डेसिबल और 100 डेसिबल। तो जो कृषि कार्य में जो भी आपके ट्रैक्टर्स लगे होते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो कितनी से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो जो है आपकी 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर सामान्यतः अगर बात की जाए तो कितनी होती है, ये 80 to 100 है ना, इनके बीच रहती है। ठीक है, इनके जो है बीच में ही ये लाई करती है डेसिबल। ठीक है, सामान्यतः किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, तो ये 90 डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन है धान की भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है। ठीक है, धान की भूसी का प्रतिशत पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन देख सकते हैं आप, पहला है 20%, दूसरा है 35%, तीसरा है 10% और चौथा है 15%। तो धान में जो है यहाँ पे धान की भूसी लिखा हुआ है, तभी शायद क्वेश्चन हल्का सा पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। ये धान में, ठीक है, धान में भूसी का प्रतिशत अनुमानतः कितना होता है, तो ये जो प्रतिशत होता है ये आपका होता है 20%। ठीक है, ये होता है आपका 20%। और अगर बात की जाए कि अगर एक अनुमानता, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि 20 से 22% तक लगभग जो होता है धान में भूसी का प्रतिशत होता है, 20% से लेके 22% तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। कौन सा अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब देखो जैसे यहाँ पे है ना कि कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है। पहला है फली, दूसरा है तरबूज, तीसरा है आपका खीरा और चौथा है अंगूर। तो क्वेश्चन एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ, पहला है फली ऑप्शन में, तरबूज दूसरा, तीसरा खीरा और अंगूर चौथा। और क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अम्लीय धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है, तो वो है आपका खीरा। ठीक है, वो कौन सा है, खीरा है। इसे जो है धरती पर सफलतापूर्वक उगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में कब लागू की गई। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, चकबंदी योजना के लिए ऑप्शन क्या है, 1956, 1880, 1954 और आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है आपका 19। तो ये लागू की गई उत्तर प्रदेश में 1954 में। ठीक है, अब देखो चकबंदी योजना होता क्या है, तो चकबंदी योजना जो है क्या होता है कि जैसे जिसके द्वारा जो है जो व्यक्तिगत खेती को टुकड़ों में विभक्त होने से रोका जाता है। ठीक है ना, जो खेती होती है उसको टुकड़ों में जैसे अलग अलग भागों में ना करके एक संचित भाग में करा जाए, यानी कि टुकड़ों में विभक्त होने से इसे रोका जाता है। ठीक है, तो यही होती है आपकी चकबंदी योजना। तो यही आपका जो है चकबंदी योजना उत्तर प्रदेश में ये लागू किया गया था 1954 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। ऑप्शन देख लीजिए, पहला है रवि तिवारी,
दूसरा है शंभू शरण, तीसरा है लाल बहादुर शास्त्री और चौथा है विशंभर दयाल। तो जो उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे वो थे विशंभर दयाल। ठीक है, विशंभर दयाल, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद से हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है ना। पूसा रसराज किसकी उन्नत किस्म है। ऑप्शन देख लीजिए, आपको दिख रहा हो खरबूजा, दूसरा है खीरा, तीसरा टमाटर और चौथा तरबूज। तो जो पूसा रसराज है ये खरबूजे की उन्नत किस्म कही जाती है। किसकी? खरबूजे की। ठीक है, और इसके साथ ही जो है खरबूजे की अगर हम बात करें तो इनकी जो अदर जो किस्म है उसमें जो है आपका पंजाब शंकर, ध्यान रखिएगा इसको भी, क्या पता नेक्स्ट टाइम इस ऑप्शन से पूछ दिया जाए। पंजाब शंकर, हरा मधु, नेक्स्ट है MH10। ठीक है, तो ये अदर कुछ किस्म है किसकी? खरबूजे की, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, जाबू ग्रामीण खेती करने का तरीका कहाँ विद्यमान है। ठीक है, जाबू, ऑप्शन देखिए, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और नागालैंड। तो ये जो जामू ग्रामीण खेती है ये तरीका कहाँ विद्यमान है? ये आपका विद्यमान है नागालैंड में। ठीक है, जो चौथा ऑप्शन है वो आपका इसमें एकदम सही बैठेगा। जाबू ग्रामीण खेती जो है ये कहाँ पे तरीका है इस तरह का यूज़ किया जाता है, तो ये जो है नागालैंड की क्या है? स्वदेशी कृषि प्रणाली है। ठीक है, स्वदेशी कृषि प्रणाली कहाँ की है? ये है नागालैंड की। ठीक है, और बात करें जाबू, ये जो आपका जाबू ग्रामीण खेती लिखा है तो जाबू का अर्थ क्या होता है? तो जाबू का अर्थ होता है पानी का प्रबंधन। ठीक है, पानी का प्रबंधन जाबू का जो है अर्थ होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके बाद से देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है, ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ठीक है, ग्राम पंचायत सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ऑप्शन देखिए, 1, दूसरा है 2, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो इसका आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपका सी वाला ऑप्शन इसका एकदम सही है। और चूंकि ग्राम पंचायत की बात किया जा रहा है तो ये जो होती है पंचायती राज व्यवस्था की सबसे निचली स्तर होती है। ठीक है, और जो वोट करते हैं यानी जो मतदाता होते हैं इनकी आयु जो है वो 18 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 20। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, पहला है 4670, दूसरा है 5800, तीसरा है 4840 और चौथा है 6540। तो ये क्वेश्चन जो है इसे हम लोग किस तरह से करेंगे, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं। तो इसका जो आपका आंसर है 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो ये होते हैं 4840। ठीक है, 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं, तो ये होते हैं 4840। तो इस तरह से देखिए हमने आज जो है 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन का सेशन जो है वो किस तरह का लगा आपको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और इसी तरह के क्वेश्चन आपको आगे भी कराए जाएंगे, अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो है एक जगह कलेक्ट करके, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहे। और अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जा रही है, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको वहाँ होती जाएगी डेली, तो आपकी प्रिपरेशन जो है उससे भी अच्छी हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।